ससुराल में बिना कलेश किए हुए या बिना लड़ाई झगड़ा किए अपनी सीमाएं बाउंड्रीज को कैसे तय करें। नमस्ते बहनों। कल के वीडियो के बाद कई बहनों ने मुझसे पूछा, दीदी या तो समझ में आ गया कि खुद को घसीटना नहीं है ससुराल में, लेकिन बिना किसी लड़ाई झगड़े के और कड़वाहट के ससुराल में अपनी सीमाएं या बाउंड्रीज को कैसे बनाएं। क्योंकि अगर हम चिल्लाकर मना करेंगी तो घर में कलेश होगा, और अगर चुपचाप सहती रहेंगी तो लोग हमें मुफ्त की नौकर ही समझ लेंगे। तो फिर रास्ता क्या है? आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के 3 ऐसे किस्से और उदाहरण बताऊंगी जिससे आप समझेंगी कि बिना एक भी कड़वा शब्द बोले अपनी शांति बनाए रखते हुए ससुराल में अपना मान सम्मान और बाउंड्री कैसे तय की जाती है। आज मुझे मेरी शादी के 8 या 9 साल हो गए। आज बहुत कुछ, या यूँ कहिए सब कुछ सही हो चुका है, पर पहले ये परिस्थिति नहीं थी। सबसे पहले तो इस वीडियो को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि आत्मसम्मान और बाउंड्रीज़ की सही परिभाषा क्या है। आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है? बहनों, बाउंड्री बनाने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि दूसरों को अपनी कीमत दिखाना और अपनी नज़र में अपनी कीमत बनाना यानी आत्मसम्मान, इन दोनों में कितना फ़र्क है। आत्मसम्मान, आत्म मतलब खुद का सम्मान करना। हमें खुद से पता होना चाहिए हमारा मान और अपमान क्या है, हमें दूसरों को बताना नहीं है। अक्सर जब कोई हमारी कद्र नहीं करता तो हम बहस करने लगते हैं या चीखने चिल्लाने लगते हैं कि मैंने इस घर के लिए क्या नहीं किया। लेकिन बहनों, किसी से लड़कर कद्र नहीं मिलती। आत्मसम्मान का एक अच्छा सा उदाहरण देखिए आप मेरी ही ज़िंदगी से। जब शुरू में आई थी तो मैंने घर में न्यूज़पेपर लगवाने की बात कही कि एक डेली न्यूज़पेपर आना चाहिए। हमारे यहाँ सबको पढ़ने की आदत नहीं है, तो मुझसे यही कहा गया कि इंटरनेट के ज़माने में इसकी क्या ज़रूरत है। मैंने बहस नहीं की कि क्या आप मेरे ऊपर 100 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते हैं। मैंने शांत रहकर मुस्कुराते हुए उनसे ये बोला कि कोई बात नहीं, मैं पे कर दूँगी, है ना। मैंने उनसे इसलिए बोला क्योंकि घर के वो मुखिया हैं जो हस्बैंड होते हैं, और उनका आत्मसम्मान भी ज़रूरी है, उनसे पूछना भी ज़रूरी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पे कर दूंगी, और फिर मैंने उनकी परमिशन लेकर के 130 रुपये महीने से मैंने डेली का न्यूज़पेपर लगवा लिया, है ना। तो इसे कहते हैं बिना किसी का अपमान किए, ना उनका ना अपना, और अपनी पसंद और स्वाभिमान की कद्र खुद करना। और मैं हर महीने 130 रुपये देती हूँ आज भी। बाउंड्री क्या है? बाउंड्री का मतलब है यह तय करना कि आप 24 आवर 24 घंटे किसी की सेवा के लिए उपलब्ध नहीं हैं। बच्चों के लिए तो माँ ज़िंदगी के बाद भी हाजिर है, लेकिन दूसरे के सामने हद तय करना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी ही ज़िंदगी से एक अच्छा सा किस्सा सुनिए। सुबह से लेकर के शाम तक हम गृहिणियों को काम करना पड़ता है। अगर हम खुद से ना बैठें तो बैठने का समय ही नहीं मिलता। तो मैंने शुरू में ही ये बाउंड्री तय कर ली थी कि सुबह से लेकर के दोपहर 1 से 1:30 बजे तक मैं काम करूँगी, उसके बाद 3 बजे तक मैं अवेलेबल नहीं रहूँगी। फिर शुरू में जब मैं आई तो 1 से 1:30 बजे के बीच में काम करके जब मैं कमरे में गई रेस्ट करने के लिए, जैसे ही बेड पे लेटी थी मैं थोड़ी देर के लिए, पीछे से आवाज़ आई कि आओ ज़रा फ़िश कुक कर दो। मैं चीखी चिल्लाई नहीं, मैंने मुस्कुराकर शांत आवाज़ में कहा आती हूँ। ऐसे करके मैं उनके पास गई और फिर मैंने उनको बोल दिया कि ये मेरा रेस्ट का टाइम है, आज बना देती हूँ, पर प्लीज़ अगली बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा पहले बता दीजिएगा। मुझे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फ़िश कुक कर दूँगी। मैंने काम भी किया, लेकिन बहुत ही प्यार से अपनी सीमा भी बता दी उनको। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि स्वाभिमान और बाउंड्री क्या होती है। तो अब मैं अपनी ज़िंदगी के 3 किस्से आपको बताती हूँ, मेरी ही ज़िंदगी से हैं, और वो आपको समझा देंगे कि ससुराल में
बिना क्लेश किए हुए बाउंड्री कैसे बनाएं, आत्मसम्मान कैसे बनाएं। किस्सा 1, शुरुआत से ही स्वाभिमान तय करना। बाउंड्री शादी के पहले दिन से ही बनने लगती है। जब मेरी शादी तय हो रही थी तो मैंने दिखावे और लेन देन वाले जो रिश्ते आते थे उनको साफ मना कर देती थी। शादी से पहले ही मैंने इनको बोल दिया था मुझे सिंपल शादी चाहिए, ज़्यादा खर्चा नहीं चाहिए, और ये भी इस बात के लिए एग्री थे। फिर हमने मंदिर में बहुत ही सिंपल तरीके से शादी की, हमारे परिवार वाले और इनके परिवार वाले। जब मेरे माँ बाप ने दबाव में आकर के कुछ देना चाहा तो मैंने साफ कह दिया, आप अपनी बेटी दे रहे हैं तो पैसे क्यों देंगे, देने हैं तो मेरे अकाउंट में डालिए, किसी को देने की क्या ज़रूरत है। होता है ना, माँ बाप खुशी खुशी कुछ देना चाहते हैं, फिर देने की क्या ज़रूरत है। मैंने साफ साफ उनको मना कर दिया था। जब आप शुरू में ही अपने माँ बाप के पैसों की और अपने स्वाभिमान की कदर खुद करती हैं ना, तो ससुराल वालों को अपने आप समझ आ जाता है कि आपकी क्या मर्यादा है। ससुराल वालों को बता दिया, एक बाउंड्री तय कर दी कि हम ज़्यादा लेन देन नहीं करेंगे। किस्सा 2, जब बच्चे की तुलना करके ताने मिले। जब मेरी लक्ष्मी छोटी थी, घर के लोग अक्सर जो है ना दूसरे बच्चों से तुलना करते थे। अरे इस उम्र में तो मेरे बच्चे को पोयम आती थी, इस उम्र में मेरे बच्चे को तो ABCD आती थी, अरे कितनी दुबली है, कितनी पतली है ना, इसको तो ढंग से बोलना भी नहीं आता है। और एक माँ होने के नाते बुरा तो लगता है, कोई आपके बच्चे की अगर ऐसे करके तुलना करे कि वो कमतर है तो बुरा तो लगता है। लेकिन मैंने उन लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मैंने बहस नहीं की और ना ही अपने बच्चे पर पढ़ाई का कोई टॉर्चर डाला। मैंने मुस्कुरा तो बात टाल दी और इन बातों को दिल पर कभी नहीं लिया, क्योंकि मेरा बच्चा क्या है वो मैं जानती हूँ। जब सामने वालों ने देखा कि उनकी बातों का मुझ पर और मेरी बेटी पर कोई असर नहीं हो रहा, तो उन्होंने भी अपने आप बोलना बंद कर दिया कि कोई क्यों चीखेगा चिल्लाएगा, है ना। बच्चे की तुलना करके ताने मिले तो मैंने वहाँ पे कुछ जवाब ना देके और कोई रिएक्शन ना करके उनको अपनी बाउंड्री बता दी उनको कि आप कितना भी बोल लो, कितना भी कुछ कर लो, मैं अपने बच्चे को अपने हिसाब से ही पालूंगी, है ना, किसी की सलाह मेरे लिए नहीं है। किस्सा 3, बीमारी में खुद की कद्र करना। तीसरा किस्सा मेरी सेहत से जुड़ा है। एक बार मुझे सुबह तेज बुखार था, मैं चाहती तो दवा खाकर रसोई में खट सकती थी, जैसा अक्सर बहुत सी महिलाएं करती हैं, लेकिन मैंने खुद पर यह अत्याचार नहीं किया। घर के कुछ सदस्य कह भी रहे थे कि अरे दवा ले लो, काम कौन करेगा, है ना, लेकिन मैंने किसी से बहस नहीं की। मैं सीधे अपने पति के पास गई और इनसे मैंने बात की, क्योंकि मेरी पीड़ा वो समझते हैं और समझ सकते हैं। मैंने उनसे शांति से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप बाहर से खाना मंगवा लीजिए। मैंने उन सदस्यों से बात नहीं की कि अरे मैं नहीं करूँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो समझेंगे नहीं। तो मैंने जाके अपने हस्बैंड से बात की और उन्होंने सबसे कह भी दिया कि आज रीना खाना नहीं बनाएगी, ना दिन में ना रात में, आज ही पूरा रेस्ट करेगी। मेरे हस्बैंड खुद बाहर से ना अच्छा सा खाना लेकर के वो आए। तो फिर बिना किसी कलेश के समझदारी से मैंने अपनी सेहत को चुना और लोगों को अपनी सीमा बता दी। आपके लिए मैं बीमारी में अवेलेबल नहीं हूँ, है ना, बीमारी में मैं आराम करूँगी। ये तो एक इंसान का हक है ना, बेसिक हक है, इसको तो मिलना ही चाहिए। अगर पति ना भी समझते ना, तब भी मैं दवा खा के काम नहीं करती, क्योंकि अपनी सेहत का ध्यान रखना ना हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है। तो बहनों, ससुराल में ना बाउंड्रीज बनाना कोई जंग जीतना थोड़ा ही ना है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, किसी से लड़ने की जरूरत क्या है। इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी कलेश के मुस्कुराते हुए अपनी कदर करना, ठीक है, अपनी इज्जत करना, अपने लिए जगह बनाना। दुनिया कहती है आप बुरी हैं, तो खुद ही कहो अपने आप से, हाँ हम बुरे हैं। जब आप खुद को घसीटना बंद करेंगी और शांत रह के प्यार से अपनी सीमाएं तय करेंगी, तो शुरुआत में शायद लोगों को अजीब लगेगा। लोगों ने कहा कि ये पड़ा हुआ है, साफ़ करना है। मैंने कहा भी मेरा मन नहीं है, फिर मैं देखूंगी। पड़ा हुआ है, जिसको ज़्यादा चिंता होगी वो कर लेगा, नहीं तो पड़ा रहेगा, ख़राब हो जाएगा, फिर मैं फेंक दूँगी। फिर धीरे धीरे पूरा परिवार आपकी और आपकी सेहत की इज्जत करना सीख जाएगा। आज का कौन सा किस्सा आपको अपने सबसे करीब लगा,
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।